नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, ये 10th क्लास का सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पर पिछली वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैंने फॉर्मूले प्रोवाइड कराए थे। पहली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले 10th क्लास के लेवल के हैं वो सारे मैंने उसमें कवर किए थे। आज हम आपका एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको करवाएंगे। एक्सरसाइज आपकी 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है और इसका पहला क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ये आप समझ लीजिए। देखिए, आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें आपका सारा खेल 90 डिग्री की जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसी का सारा खेल है। आप समझिए कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है तो ए बी और बी सी मिला करके 90 डिग्री बना रहे हैं। इसको ए बी और बी सी मिला करके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैंने कल बताया था ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हिंदी मीडियम में ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या करना है आपको कि ये 90 डिग्री का एंगल तो है, तो ये तो आपका हो गया फिक्स पार्ट, इसको हटा नहीं सकते, ना तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको ए और सी को बदल लेना है। मान लीजिए, देखिए पहले अभी आपका ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी आपका लंब है, अभी आपका ए बी लंब है, और फिर बी सी बेस है, ये बी सी बेस है और ये हाइपोटेनिस है। तो हाइपोटेनिस तो कभी ना बदलेगा। हाइपोटेनिस बदलेगा क्या? अब मान लीजिए इसको बी रखेंगे तो फिक्स ही रहेगा, आपका ये सी और ये सी हो जाएगा। क्या हाइपोटेनिस बदला? हाइपोटेनिस कभी ना बदलेगा। ये एच है और ये के है, इसको हाइपोटेनिस इंग्लिश मीडियम वाले बोले और के बोले हिंदी मीडियम वाले। ये आपका बेस है और आधार है और ये आपका परपेंडिकुलर और लंब है। तो आपका चेंज क्या हुआ? केवल परपेंडिकुलर और आधार, परपेंडिकुलर और बेस आपका केवल चेंज हुआ, बाकी आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ। और ये काम कब करते हैं? ये काम तब करते हैं कि मान लीजिए आपके सवाल में दे दिया गया साइन सी बराबर 4/5 दे दिया गया दोस्तों। अब साइन सी बराबर 4/5 दे दिया गया और पूछने लगा साइन ए की वैल्यू ज्ञात करो। तो अब एक बात बताओ, जब दिए हो साइन सी तो सी के ही पूछ लो ना, एक एक क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए उसमें क्या हो रहा है कि जब साइन सी बराबर 4/5 है तो इस फिगर के हिसाब से, इस चित्र के हिसाब से ये आपका पी अपॉन एच होता है। मैंने आपको कल बताया था ये पी अपॉन एच होता है, मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके और आप उसमें सर्च करिएगा कि 10th क्लास सिलेबस, तो 10th क्लास मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री पहला ही वीडियो मिल जाएगा आपको। तो मैंने पी अपॉन एच बताया था, पी क्या है 4, एच क्या है 5, आप समझ लीजिएगा मित्रों। तो ये हम जानते हैं कि 4 और 5 के बाद ये 3 होता है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको निकालना बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी पिछले फॉर्मूले में, पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया तो पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी। तो आपको ये भी बताएंगे कि इसको 3 कैसे करते हैं। ये 5 है, ये 4 है तो 3 आ गया ये। अब देखिए कह रहे हैं साइन ए निकालो, तो जब साइन ए निकालेंगे दोस्तों तो आपका कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर साइन सी में ए बी कितना था? 4 था, तो यहाँ पर बी सी ये आपका यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सी है ये ऊपर चला गया तो ए सी, तो बी सी जो था हमारा वो ये हो गया, यानी कि जो 3 आया था वो ये हो गया। और जो ये बेस है इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो ये जो ये आया था ये 3, ये आया था ये 4, ये 4 हो गया, ये कितना? ये 5 गिरा। ये चेंज नहीं होगा। अभी जब सवाल पहला कराएंगे तो आपको ये सब मटेरियल समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि सवाल से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको ये लगा होगा क्या बता दिया मैंने, तो अरे क्या बता दिया? साइन सी पूछे साइन ए करे, साइन सी दिया हो साइन ए पूछ ले, तो फिर आपको सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। फिगर को आप 2 बना लो, 2 फिगर से करोगे तो आपका आसान सवाल हो जाएगा। अब देखिए 8.1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जीएसपी ऑनलाइन स्टडी के द्वारा ये आपको बताया जा रहा है। तो आपका बस फर्ज ये है, आप चाहे इसको अपना फर्ज समझ लीजिए या हमारी थोड़ी सहायता। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपको सारा 10th का सिलेबस लॉकडाउन में घर में आपको मिलता रहे, कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है,
बोला क्या जा रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, और यह है कैसा, मैंने क्या कहा, सारा खेल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और राइट एंगल कहाँ बन का रहा है, एट बी, एट बी, जो कहे वो करते रहो, जो कहे वो अपना करते रहो। अब उन्होंने कहा इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब कहने का मतलब ये है, मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि एबीसी एक ट्राइंगल है, और वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो इनकी बात मानते हुए तुरंत हम एक राइट एंगल बना लेंगे। राइट एंगल जैसे ही हमने ड्रॉ किया, राइट एंगल जैसे ही हमने ड्रॉ किया, तो हमने तुरंत पहले बी का स्थान फिक्स कर दिया। दोस्तों ये क्या है, ये दिया हुआ है। अब ए और बी, ए और सी भी रखना है हमें, तो ए और सी दोस्तों कैसे रखेंगे हम बताते हैं आपको। दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। तो अब आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। और इसमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करो। डिटरमाइन क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन में पहले निकालना पड़ेगा आपको साइन ए, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, साइन ए और कॉस ए। फिर दोबारा आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोबारा आपको निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, साइन सी और कॉस सी दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन सी और कॉस सी दिया गया है। तो आपका ए बी कितना हो जाएगा। अब ए बी जब यहाँ है तो आपको ए बी रख लो। अब आप अगर ए रखोगे ये, और ये क्या रखोगे, यहाँ पर ए बी हो गया, ये 24 हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया, 7 हो गया। तो अगर यहाँ पर सी है तो आप ये ध्यान के राइट, आपके अगर चित्र ऐसे बनता है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैं निकाल के बता रहा हूँ, मैं पहले साइन सी की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। तो साइन सी आपका कितना हो गया, साइन सी आपका कितना हो गया, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन क्या होता है, एच होता है। अब आप ये पूछो हमसे कि सर इसमें साइन ए क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो मित्र साइन ए के निकालने के लिए हमें एक और फिगर बनाना पड़ेगा। और जब ये फिगर बन जाएगा तो हम इसको ए लिख देंगे, इसको सी लिख देंगे, बी का स्थान फिक्स रहेगा। क्योंकि सभी लोग जानते हो सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है, बी राइट एंगल है। जब बी राइट एंगल बन गया तो अब आपको करना क्या है, इन्होंने कहा था ए बी 24 है, तो अब 24 आपका 20 हो गया, ये 7 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हम चित्र बाद में बना लेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। पाइथागोरस कल आपको बताया था, कल आपको क्या बताया था कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने एक थ्योरम दी थी, कह रहे थे कि हमारी थ्योरम यूज करो और मजे से सवाल को सॉल्व करो। के स्क्वायर बराबर, के स्क्वायर बराबर, के स्क्वायर का मतलब मैं तो एच स्क्वायर ले रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने फॉर्मूला कल भी बताया था, क्या कहा था, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा, एच पता नहीं है, एच को निकालना है। बी कितना है 7 का स्क्वायर, पी कितना है 24 का स्क्वायर। दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। क्या होता है 576, इसको जोड़ देंगे तो 625 मिल जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 625। एच बराबर कितना आ गया 625 का अंडर रूट कर लेंगे, इसको बाहर निकालते हैं तो 25 आ जाता है। तो आपको पता ही होगा कि 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब ये 25 यहाँ पे रख देना है। दोस्तों यही सवाल समझ जाओगे, सारा काम, सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका एक वीडियो में। तो दोस्तों ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब ये 25 आ गया, ये 25 आ गया। अब मैं इसको यहाँ से साइन, पहले मैं साइन सी निकालूंगा क्योंकि नीचे हमारा क्या दिया है साइन सी। तो आपका साइन सी बराबर क्या होता है, ई अपॉन एच,
यहाँ P कितना है 24, H कितना है 25 और cos C बराबर क्या होता है B अपॉन H। B कितना है यहाँ 7 है और H कितना है 25 है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको अभी भी कोई कमी लगती हो तो मुझे बताइएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए मित्रों, मैं इस सवाल को कर चुका हूं तो मैं पाइथागोरस को हटा दे रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस ने अपना काम खत्म कर दिया। पाइथागोरस ने अपना काम खत्म कर दिया। अब आगे बात करते हैं ये सी और ए में का कन्वर्जन है। आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको ए यहाँ लिखना है, सी यहाँ लिखना है और बी आपका एंटिटी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपका ए यहाँ आ गया। जो चीज निकालनी हो उसको यहाँ पे रखना है। बस आपका काम बहुत आसान हो गया। बीसी कितना था 7, ए कितना था ये मैंने कहा बदलेगा नहीं। आपको चाहिए पहला सवाल, कहे थे गुरुजी पहला सवाल बताइए, तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा P अपॉन H। मैंने फिर कहा P अपॉन H फॉर्मूले जा करके उसमें लिस्ट में जा करके आपका उसमें जो है मिल जाएंगे। मैंने आपका वीडियो बना के रखा है आपको, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले फॉर्मूले लिखवा दिए ताकि आप परेशान ना होने पाए। आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं हम, आप भी हमारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया एकदम। आप इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। सारा एकदम से क्लियर कर दिया गया है पहला सवाल। समझ रहे हैं दोस्तों? अब आपको क्या करना है, इसको समझना है और नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के। जब आप नोट कर लेंगे तब आप ये सवाल लगा पाएंगे। अब ये हम मिटाए दे रहे हैं क्योंकि हमारा पहला सवाल हो गया है कंप्लीट, इसको मिटा चुके हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान चीज है, आप ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। यू कैन गेट हायर कह सकते हैं, हाईएस्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का जो मेल है वो बराबर रेशियो में रहता है। तो आप क्वाड्रेटिक में भी गेन कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी गेन कर सकते हैं, नंबर बढ़िया आ सकते हैं। सो लेट अस ट्राई विद अस एंड सॉल्व another questions. Question number 2. What is question number 2? Question number 2 is in the given figure. यहाँ पर फिगर दिया गया है in the given figure। मैं दूसरा सवाल ऐसे समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। इन द गिवन फिगर का मतलब होता है एक चित्र दिया गया है। इन द गिवन फिगर का मतलब होता है एक चित्र दिया गया। देखिए हमारे पास दोनों बच्चों के सॉल्यूशन है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इफ यू आर बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश मीडियम। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो लेट अस ड्रॉ a right angle triangle. Let us draw a right angle triangle, P Q R। आप देखिए ध्यान से, P Q R दिया गया है और क्या चीज दी गई है, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब आपको मान निकालना है। जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसका मान निकालना है। क्या है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो आप समझ लो इसमें क्या दिया है। ये आपका 13 है, ये आपका 12 है। आपको पाइथागोरस सिखाया गया है बाई थ्योरम। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। बाई थ्योरम में प्रमेय से, हिंदी में भी लिख रहा हूँ प्रमेय से हिंदी में क्या लिख रहा हूँ, प्रमेय से। क्या प्रमेय थी बताओ मुझे जरा। पाइथागोरस ने बताया कि आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और मैंने आपको फॉर्मूला एक और बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें कि बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। तो बी का स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए मैंने बी का फॉर्मूला लिख दिया। 13 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया। आप ये समझ लीजिए 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मिटा दिया इसलिए कि नीचे दिख नहीं रहा था। b का स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर आ गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो b का स्क्वायर बराबर 5 आ गया, 25 आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया दोस्तों। b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, परेशानी हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, देन यू कैन कमेंट, you can write in comment box. That's what I am unable to understand. Okay, so please let us solve this question. What is this now? एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान दें, keep eyes on this thing. What is? आप ये देखिए 13 है 12 है, 13 है 12 है 5 है, R है। मैंने क्या कहा, R तो आप निकाल लोगे बहुत आसानी से, कॉट R आप तुरंत बता दोगे कि सर कॉट R बराबर आपका B अपॉन P होता है। तो हम कह देंगे बिल्कुल बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपकी क्लास जा रही है, बहुत समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसा कह दोगे कॉट R, अगर आपने ऐसा कह दिया तो मैं कहूंगा आपकी क्लास बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपने कहा कि tan P की वैल्यू, अगर आपने कहा tan P की वैल्यू 12/5 है, तो फिर आपकी क्लास अच्छी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गलत है। आप भी जान गए होंगे क्यों गलत है, और मैं तो बता ही रहा हूं इतनी देर से कि क्यों गलत है। आपको इसका दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों। कैसा? ऐसा, और कुछ नहीं करना है। देखो इसको तो चेंज नहीं करना है, इसको हाथ में लगाना, पी को नीचे उतार लो, बहुत चढ़ा बैठा है, पी को नीचे उतार लो, चढ़ा बैठा है। तो जब पी को नीचे उतार लोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा दोस्तों। अब आप उससे कहेंगे कि खुशियां मनाओ। खुशियां क्यों मनाओगे? क्योंकि tan P की वैल्यू जो आ गई ना, क्या आ गई, tan P की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। आपने कहा, आपको अगर जरा सा भी कुछ भी परेशानी हो तो आप तुरंत हमें बताइएगा। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। तो tan P कितना है, tan P दोस्तों 5/12 है, और cot R कितना है 5/12 वो भी है। काट देंगे, कितना आ गया आंसर, 0। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम थम्स अप करते रहिए। आपको आता रहे तो आप बताते रहिए मुझे, आपको जो समझ में ना आए मुझे तुरंत डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। दूसरा सवाल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। सारे नोट्स, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। ट्रिग्नोमेट्री हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप जीवन में ट्रिग्नोमेट्री भूल नहीं पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, वो तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तो हमारा भी जो है परेशानियां कम, और आपकी बहुत परेशानियां कम, घर बैठे आपको वीडियो मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन सारे सवाल का सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखिए साइन ए बराबर कितना है दोस्तों, 3/4 है। कितना है, 3/4 है। कैलकुलेट कॉस ए tan ए। अब कैलकुलेट, इसमें लिखा है कैलकुलेट कितना, कैलकुलेट कॉस ए और कैलकुलेट कॉस ए और tan। ये आसान सवाल है, बहुत आसान है, इतना आसान है आप इसको चुटकियों में बता देंगे, चुटकियों में बता देंगे, इसको चूना कर देंगे, फिर चूरन कर देंगे इसको। कैसे? चलो चलते हैं, ए तुरंत यहाँ लिखो। अब देखो यहाँ तो अब कहो सर आपने ए पहले लिख लिया और राइट एंगल को भूल गए। अरे भाई, तो ए लिखने का मुझे मौका जो मिल गया ना, जब ए दिया है हमने ए तुरंत लिखा, और अब बी और सी कुछ भी लिख लो, हमसे क्या मतलब है, बी और सी कुछ भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो यहाँ पर दिया है, अब इसमें ये नहीं दिया है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो जब ये नहीं दिया है तो आप कहीं बना दो राइट एंगल, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने राइट एंगल कुछ भी बना दिया, सी को राइट एंगल बना दो, आप चाहे बी को बना दो, इच्छा गाड़ी हो जो मन में आए। लेकिन आपको ए, इसके लिए आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब क्या है, आपको पता है P अपॉन H होता है, क्या होता है, P अपॉन H होता है। साइन ए बराबर कितना होता है, P अपॉन H होता है। कितना होता है, P अपॉन H होता है। तो P कितना हो जाएगा 3, H कितना हो जाएगा 4। बाय थ्योरम से आप एक बार फिर थ्योरम देखिए, कल मैंने वीडियो बनाया था, कितना लाभकारी आपके लिए, कितने ऐसे फॉर्मूले उसमें ऐसे आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं।
मिलना कि नहीं मिलने? बेस आधार, बेस का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 का स्क्वायर। ये कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर क्या आ गया? बी बराबर अंडर रूट 7। क्योंकि यहाँ पर 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, सो वी विल हैव टू राइट द अंडर रूट 7 एंड कंसीडर अंडर रूट 7 इज base. Base is equal to under root 7. Now find out the cosec. Find out the cosec is equal to what? B upon h को पता है, B upon h सबको पता है। तो B कितना है हमारा? अंडर रूट 7। h कितना है? 4। आपको दोबारा क्या निकालना है? tan a। tan a बराबर कितना है? आपको tan a पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? अंडर रूट 7 का आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई परेशानी हो तो बता दो। सारे बच्चे जितने भी सीबीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, आप इसको पहले प्राथमिकता यही होती है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पूरी कंप्लीट कर लीजिए। जब एनसीईआरटी की बुक्स पूरी कंप्लीट हो जाती है तब आप और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, आप उनको सॉल्व करिए। आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या मैं इसको मिटा दूं? अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे तो फायदा रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और फायदा रहेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आपको आता रहेगा, तो आप हमारा नाम भी नहीं बोलेंगे, कह रहे उन्होंने सर ने पढ़ाया था, मुझे याद ही हो गया एकदम। तो आप ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? ये आपका लिखा है 8 लिखा है। तो अब देखिए बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या दे दिया गया, यहाँ पर ये दे क्या दिया गया? कॉट ए बराबर था, अब पूछ क्या लिया है? साइन ए एंड सेक ए पूछ लिया गया है। साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू पूछ ली गई है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए, तो अब कहें सर हमें कॉट के बराबर में पता होता था, अब यहाँ तो 15 कॉट दिया गया है। तो जब 15 कॉट दिया गया है, तो 15 कॉट जब दिया गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? आपको इसको चूरन कर देना है। कैसे? ऐसे। क्या है? आप डिवाइड कर दो इधर आकर के। अब जब डिवाइड कर दोगे तो थीटा नहीं है, ए है, ए। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, क्या? कि आपको ऐसे बना करके तुरंत ए यहां चिपका देना है। समझ गए ना? अब बी और सी से को मतलब ही नहीं है, बी आर तो सी आर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई आपको बाय थ्योरम फिर लगानी। देखिए जो मैंने कल थ्योरम बताई थी वो आपको हर सवाल में लगानी पड़ रही है। कॉट ए बराबर क्या होता है? आपको पता है, कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया। थ्योरम से क्या हो जाएगा? अब क्या आपका एच निकालना पड़ गया। एच का निकालना मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है? 15 का स्क्वायर। बी कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। एच का स्क्वायर कितना? सब लोग जानते हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। एच का स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों? तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। एच बराबर अंडर रूट में 289। तो एच बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। एच बराबर कितना आ गया दोस्तों? 17 आ गया। एच बराबर कितना आ गया दोस्तों? 17 आ गया। एच बराबर में 17 आया है। क्या आया है? 17। तो जब एच बराबर में 17 आया तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। एच बराबर में 17, बेस बराबर में 8 और परपेंडिकुलर हो गया। ओके, हमें निकालना क्या है? साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, फॉर्मूले एकदम रटा देंगे हम। साइन ए बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन ए बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन ए बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। और सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। सेक ए बराबर एच अपॉन बी। तुरंत आंसर आ गया। क्या बात है दोस्तों? आंसर फटाफट आ रहे हैं, एकदम से मजेदार तरीके से आ रहे हैं आंसर। आपको समझना पे, आपको करना है। कैलकुलेट आए सवाल और आपको बता, एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे और उसके बाद फिर आपका ये जो अगला है वो क्वेश्चन अगला कराएंगे। फिर अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक्सरसाइज सहित पूरी एक्सरसाइज खत्म कराई जाएगी अगले वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग जो है फिर थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी थोड़ी सुविधा के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। आपको एक सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिनको आएगा वो सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में देंगे।
सॉल्व करके बताएंगे यस सर मेरा आ गया है, और अपना नाम लिखेंगे उसके आगे, हाँ ये मेरा नाम है सर और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। ये होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन होमवर्क में क्या है? क्वेश्चन है होमवर्क में sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सॉल्व करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। देखिए क्या होते हैं।